दोस्तों, स्पाई स्टोरीज तो आपने कई सुन ली, जहां लोगों ने दूसरे देशों में जाकर भारत के लिए अपनी जान को खतरे में डाला, लेकिन बदले में उन्हें कुछ नहीं मिला। बल्कि जहां ये जवान अपनी और अपने परिवार की हालत सुधारने के लिए बाहर गए थे, लौटकर इनकी कंडीशंस और भी बुरी हो गई। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे में इनके परिजनों पर क्या बीतती होगी, जब इतने सालों तक वो राह देखते हैं अपने चाहने वालों की, और वापस आने के बाद उनके अपने उनसे आंखें मिलाने तक के काबिल नहीं रहते। आज आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसी ही कहानी, जहां एक बीवी ने अपने जीवन साथी का कई सालों तक इंतजार किया, लेकिन आज तक उसे न्याय नहीं दिला पाई। बात है साल 1995 की, जब देव और वीना की शादी को कुछ ही साल हुए थे और देव एक छोटी सी दुकान चलाता था। देव की महीने की इनकम से मुश्किल से ही घर का खर्चा निकल पाता था, और इसीलिए एक दिन उसकी दुकान पर आए एक व्यक्ति ने उसे एक इंटेलिजेंस कंपनी के लिए काम करने का सुझाव दिया। जब देव ने सुना कि इस काम के बदले उसे एक बड़ी रकम भी मिलेगी, तो वो इसमें और दिलचस्पी लेने लगा और उसने जाकर एक इंटेलिजेंस कंपनी में बात की। हालांकि उसकी पत्नी इस सबके बिल्कुल खिलाफ थी और उसका कहना था कि वो लोग कम पैसों में गुजारा कर लेंगे, लेकिन ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन देव का मानना था कि वो ये सब सिर्फ वीना के लिए ही कर रहा है, और एक बार खतरा मोल लेने से अगर उनके आगे का जीवन आसान हो जाएगा, तो ऐसे खतरे में कोई परेशानी नहीं है। और इसीलिए उसने किसी तरह वीना को मना लिया और इंटेलिजेंस कंपनी में भर्ती हो गया। उसने एक साल लंबी ट्रेनिंग की, जिसके बाद साल 1996 में वो पाकिस्तान रवाना हो गया। देव के लिए पाकिस्तान में सरवाइव करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसे भाग दौड़ का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था। पाकिस्तान में होने वाली भाग दौड़ के आगे उसकी एक साल की ट्रेनिंग भी कम पड़ रही थी। देव तो सिर्फ एक मामूली सा दुकानदार था, लेकिन फिर भी वो खुद को पुश करता रहा ताकि वो अपने और अपनी बीवी के लिए एक अच्छा जीवन बना सके। लेकिन अफसोस, साल 1997 में ही वो पकड़ा गया। पाकिस्तान ऑफिशियल्स ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे कड़ी निगरानी के तहत रखा गया। देव ने अपने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकाला और बस चुपचाप सब सहता रहा। 1998 में उसे पाकिस्तान कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 8 सालों की सजा सुनाई गई। देव की हालत इन 8 सालों में और भी बदतर हो गई, क्योंकि उसे ऐसे हालातों में रहने की बिल्कुल आदत नहीं थी, और साथ ही उसे रोज बेहद मेहनत करनी पड़ती थी और खाना भी बहुत कम दिया जाता था। इस सब का असर देव की सेहत पर होने लगा और वो बेहद कमजोर पड़ गया। साल 2006 में जब वो भारत वापस आया, तब उसके शरीर में बिल्कुल जान नहीं बची थी और अब वो कुछ काम करने काबिल भी नहीं था। लेकिन फिर भी घर चलाने के लिए वो मेहनत करता रहा, लेकिन उसका शरीर भी ये सब कितना ही झेल पाता। काफी सालों तक उसका साथ देने के बाद उसका शरीर और भी कमजोर हो गया, और साल 2019 में उसे पैरालिसिस अटैक आया, जिसके बाद से उसका चलना फिरना बिल्कुल बंद हो गया। आज तक देव यूं ही बिस्तर पर पड़ा है, और उसकी बीवी वीना ने कई सारे सरकारी ऑफिशियल से बात की, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसने एक संगठन भी ज्वाइन किया है, जहां वो हर हफ्ते कुछ प्रोटेस्ट में भाग लेती है और अपने पति को न्याय दिलाने की कोशिश करती है। लेकिन ना जाने कब भारत सरकार और ईश्वर उसकी गुहार सुनेंगे। तो दोस्तों, ये थी देव और उसकी पत्नी वीना की कहानी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही रिलीज होने वाली सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म टाइगर 3 भी स्पाई एजेंट्स की कहानी पर आधारित होने वाली है, और इस बार कहानी में कुछ ऐसा नजर आने वाला है जो किसी ने कभी नहीं सोचा होगा। अगर देव की ये कहानी फिल्म में दिखाई जाती है, तो यकीनन कैटरीना कैफ वीना का किरदार बखूबी निभा पाएंगी। वेल दोस्तों, आपकी कैटरीना कैफ की कौन सी सबसे फेवरेट फिल्म है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। टाइगर फ्रेंचाइज की दोनों ही मूवीज में कैटरीना कैफ ने बेहद प्रोमिनेंट रोल्स निभाए हैं, और सलमान खान के रोल को भी खूब अच्छे से सपोर्ट किया है। बता दें कि टाइगर पार्ट 3 कैटरीना कैफ की शादी के बाद उनकी सलमान खान के साथ पहली मूवी होने वाली है। हम जानते हैं कि आप भी मूवी में कैटरीना का रोल देखने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं। इसी के साथ ये भी बताते चले कि इस बार फिल्म में सलमान और कैटरीना को मशहूर टेलीविजन एक्ट्रेस रिद्धि डोगरा भी ज्वाइन करने वाली हैं। रिद्धि डोगरा सलमान खान के साथ अपने इस डेब्यू को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि छोटे पर्दे के साथ साथ वो इस बार सिल्वर स्क्रीन पर भी सबको अपना दीवाना बना देंगी। वेल दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
ऐसी ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स और दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को।